एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बाद के जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के बुक्स में एनसीईआरटी के क्लास 11 की बुक में वो देखेंगे। शुरू करेंगे। पहले जो टॉपिक है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उससे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कॉम्प्लीमेंट। वैसे हमने पढ़ाया हुआ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट अगर सिंपली मान लो आपके पास ए एक सेट है, तो अगर ऐसे उसके ऊपर निशान होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली आपको अगर समझना है तो क्या होती है वो। तो द कॉम्प्लीमेंट, मान लो एक सेट है ए, राइट। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। मैं यूनिवर्सल सेट को यू लिख देता हूँ, दैट आर नॉट इन ए। मतलब देखो, इस डेफिनेशन का सिंपली स्टेट्स, ये इस डेफिनेशन अगर मैं जाऊँ इसकी बात में, ये सिंपली कहती है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सारे एलिमेंट्स हों यूनिवर्सल सेट के, लेकिन ए ना हो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बेसिकली अब ये कह सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। देखो, आपको मैं एक बार इसकी जो बुक की डेफिनेशन है आपकी, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये आपकी बुक, अगर आप बुक की डेफिनेशन देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो वो कहती है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ऑल द प्राइम नंबर्स आए, और एक सबसेट है उसका यू यूनिवर्सल सेट का, जिसमें कंसिस्ट ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42। मतलब यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स अवेलेबल है, और वहीं एक सेट है जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ऑब्वियसली हर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इज सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और ए में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो 42 के डिवाइजर नहीं है। दस ए का मतलब क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट डिवाइजर ऑफ 42। मतलब एक्स तो बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से, लेकिन एक्स इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 42। अब आगे की डेफिनेशन कहती है वी सी दैट टू बिलोंग्स टू यूनियन यूनिवर्सल सेट बट टू नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब टू यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन टू जो है ए से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज टू इज अ डिवाइजर ऑफ 42। हम सबको पता है टू क्या डिवाइजर है 42 का। सिमिलरली थ्री है। अब थ्री, और जैसे अब आगे आगे लिखा हुआ है 7 भी, तो 2 3 7 ये तीन नंबर्स आपके पास हो गए जो कि डिवाइजर है 42 के। तो मतलब ये यूनियन में तो होंगे, लेकिन ये ए का पार्ट नहीं होंगे। So now 2, 3 and 7 are the only elements of U which do not belongs to A। मतलब 2, 3, 7 वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे, लेकिन वो A को बिलोंग नहीं करते होंगे। द सेट ऑफ दीज थ्री प्राइम नंबर्स दैट इज 2, 3, 7 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये सारे एलिमेंट्स कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हो गए। ये डेफिनेशन देखो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट एट इट डिनोटेड बाय ए। मैंने भी बताया आपको किससे डिनोट किया हमने, इससे। वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट 2, 3, 7। दस वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ आई आपको डेफिनेशन? सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसके बाद क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशन ही है, आप पढ़ सकते हो आराम से बैठ के। अब इसके बाद आता है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 20, वो देखते हैं। एक बार कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, सो दैट आपको ना इजीली और समझ भी आ जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम कर लेते हैं। अगर आप मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसकी वैल्यू, थोड़ी सी राइटिंग को इग्नोर मारना प्लीज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और वो कह रहा है, सॉरी, कि ए है आपके पास 2, 3, 6। ये आपके पास है ए। वो कह रहा है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और ए है। मतलब पहली बात तो ये कंफर्म होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन,
ऑब्वियसली ये तो हम सबको पता ही है। तो वो कहता है कि कलर अगर हम चेंज करें पेन का रेड से, तो वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खुद ही बताओ। देखो ए कॉम्प्लीमेंट सिंपली ए को तो बिलोंग करे लेकिन यूनियन को भी बिलोंग करे लेकिन ए को बिलोंग ना करे। तो वो सारे नंबर्स जो ए के अंदर आते हैं वो सारे हटा देंगे यूनियन के अंदर से। कौन कौन से, पहले तो 2, तो मतलब 2 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर्स होंगे जो हट जाएंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 4 5। ये आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट समझ आया क्या होता है, बेसिकली u माइनस ए, अभी माइनस सीख के आए थे ना, वही होता है। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है कि आपको यूनियन दे रहा है वो, ठीक है, वो आपको यूनियन दे रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, वो आपको यूनियन दे रहा है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 20, वो आपको यूनियन दे रहा है, आपको इसके बाद ए दे रहा है, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब भी सेम क्वेश्चन किया है ना, अभी जस्ट हमने सेम क्वेश्चन किया। सो फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो यूनियन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 to 10, ये अपने पास यूनियन है। ए क्या है अपने पास, 1 3 5 7 और 9। तो क्या करेंगे, यूनियन के अंदर जो भी एलिमेंट जो ए के साथ भी हैं उनको माइनस कर देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 ए के साथ भी नहीं आएगा, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। ठीक है, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि कहता है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 कहता है कि आपको वो कह रहा है कि सॉरी, एक यूनिवर्सल सेट दे रहा है। यूनिवर्सल सेट क्या दे रहा है आपको, वो कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स के बारे में वो बोल रहा है कि क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स हैं, सेट यूनिवर्सल सेट, को एजुकेशनल स्कूल ऑफ एक को एजुकेशनल स्कूल है, उसमें सारे जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है। वो कह रहा है ए एक सेट है सभी गर्ल्स का सेट है ए, मतलब गर्ल्स का सेट है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। तो अब वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब बता दो आप क्या होगा, जब सारे बच्चों में से गर्ल्स हट जाएंगी तो कौन बचेगा, बॉयज ही तो बचेंगे। तो ये कौन बन गया, बॉयज। ठीक है, सो ये था एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 एग्जाम्पल जो है ये कहता है कि आपके पास आप यूनिवर्सल सेट गिवन है, अरे यार, आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ए गिवन है, बी गिवन है। तो वो कहता है ये सारी चीज़ें फाइंड कर दो। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम अपन फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यहीं से हम दोबारा जो है सेट्स को लिखने के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो मतलब क्या बना, 2 3 हटा देंगे तो 1 4 5 6, ये आपका बना ए कॉम्प्लीमेंट।
अब वो कहता है बी कॉम्प्लीमेंट भी बता दो, ये पूछ रहा ना बी कॉम्प्लीमेंट बता देंगे तो 3 4 5 हट जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 हटा दो 6, ये आपका बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे हम एक मिनट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1, एक बस एक 1 ही तो कॉमन बचा, और एक 6 भी, हाँ 1 और 6 कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है ए यूनियन बी भी बता दो, ए यूनियन बी पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 5 सॉरी 6 नहीं 2 3 4 5, ये बना आपका ए यूनियन बी। अब इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो क्या बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या बचेगा 1 और 6, क्या वो इक्वल्स है बी के, बताओ है तो सही, ये क्या है 1 और 6, ये रहा, तो ये क्या है 1 और 6, कर गया ना मैच आंसर। सो यस हम लिख देंगे यस वी हैव शोड दैट it shows that A union B का complement is equals to A intersection, हमने ये शो कर दिया, ठीक है। so, थोड़ी सी राइटिंग प्लीज़ नज़रअंदाज करना। सो एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं फटाफट से, जानता हूँ 3 क्वेश्चन में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एक मान लेते हैं ये ना बॉक्स है, मतलब बॉक्स क्या है, इसको आप मान लो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, और ये इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। ये ये ना जो आपका ये दूसरा पहले लेते हैं, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, पूरा सेट है यूनिवर्सल, सारे नंबर जितने दुनिया जहाँ के नंबर है वो सारे इसके अंदर है। ये है आपका ए, इसके अंदर ही आएगा ये ऑब्वियसली, ए के अंदर अगर मान लो 1 2 है तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 होंगे ही ना, तो वो ये हो गया ए, ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, जो ये जो बचा हुआ एरिया है, ये मैं अगर थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करूँ, ये वाला जो ये सारा बचा हुआ एरिया है ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, अगर आप बता सको तो। ये सारा एरिया बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट होगा, कैसे, क्योंकि देखो अगर यूनिवर्सल सेट में से जब आप ये हटा दोगे, ये एरिया जो सर्कल में एरिया है ये हटा दोगे, तो ये बचा हुआ एरिया तो यूनिवर्सल, यही तो फॉर्मूला बताया कि u माइनस ए, मतलब ए मतलब कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। क्या होता है u माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ना, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा मतलब समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ।